मसीह के जो ने 1 मिनट वो अध्याय एक बार आपके सामने निकालूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय होना चाहिए। उन दिनों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, एक वचन से लेकर, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना न चाहता था और यहूदियों का मंडपों का पर्व निकट था। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से कूच करके यहूदिया को चला जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। अब देखो, यीशु मसीह ने अधिकतर अपने कामों को सीक्रेटली किया, किसी को ज्यादा पब्लिसिटी नहीं किया, चुपचाप से किया। आना कई सारी घटनाओं में मार्ग हो जिसके द्वारा एक व्यक्ति उस परमेश्वर पिता के पास पहुंच सकता है। चूंकि यीशु ने अपने आप को उद्धार के लिए नहीं छुपाया, अगर उसने छुपाया होता तो मैं और आप आज उद्धार नहीं पाते। लेकिन क्योंकि उसने नहीं छुपाया और वो काल्वरी का क्रूस हम सबको दिखाई देता है, विश्व के हर कोनों से लोग उसे देख सकते हैं, और इसलिए वो क्रूस पहाड़ी के ऊपर चढ़ाया गया कि नीचे जो लोग हैं, नीचे पड़े हुए लोग भी ऊपर उसको देख सके आंख उठाकर। जब उसने नहीं छुपाया तो हमें भी नहीं छुपाना है। तो सियाराम ने यह कहा कि वो छुपकर नहीं, सबके सामने जब भी मौका मिलेगा वो प्रभु के बारे में लोगों से बात करेगा। वेरी गुड। और ऐसे और विचार अगर कोई बता सकते हैं? जी पास्टर जी, मैं अनीता सिस्टर, मैंने जो 2-3 दिन में सीखा है वो ये सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह के पैशन के बारे में जब हम सीख रहे हैं, तो प्रभु ने एक चीज बहुत मन से बातचीत किया कि जब समय बहुत कम है, यीशु मसीह के पास भी समय बहुत कम था, लेकिन उस समय को उन्होंने उपयोग किया और जल्द से जल्द उन चीजों को किया। प्रभु हमसे भी यही चाहता है कि हमारे जीवन में भी समय बहुत कम है, उसका यूज करना है। हमें ये जानना है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम जीने के लिए नहीं आए, खाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन एक उद्देश्य को पूरा हमारे जीवन में करना है। प्रभु हमारे जीवन से जो चाहता है, यीशु मसीह ने अपने उद्देश्य को समझा और उसे पूरा किया। तो प्रभु ने हमसे जो बातचीत किया वो यही कि हमें परमेश्वर के उस उद्देश्य को समझना है। जो कार्य प्रभु चाहे हमारे जीवन से आत्मिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, जो भी हम कर सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, हमें वो जल्द से जल्द करना है। यस। यीशु ने जैसे उस कार्य को जल्दी किया, ऐसे हमें भी अपने उद्देश्य को, क्योंकि यीशु अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए यरूशलेम में आया और कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, कोई सताव उसे रोक नहीं सकता, कोई फरीसी और सदूकी उसे रोक नहीं सकते। वो बिल्कुल अंदर जा रहा है यरूशलेम में। राइट। पास्टर जी, मैंने ये सीखा है कि जैसे कि हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था, नम्र दीन स्वभाव से वो जो हमारी इस दुनिया में हमारे लिए आया, तो हमें भी उसका जो कैरेक्टर है उसको हमें अपने जीवन में लाना है ना, और उसके अनुसार हमें अपने जीवन को बिताना है। और मैंने ये भी सीखा कि जिस तरीके से यरूशलेम में जब यीशु आया तो उसने वो वहां पर आके रोया। रोने का कारण हमको पता चला कि हमारी आत्मिक ब्लाइंडनेस की उसको वो देख रहा है, उसकी वजह से वो रो रहा है। वो नहीं रो रहा है कि उसको क्रॉस पे चढ़ाया जाए और इसलिए वो सब दुखों को अपना याद करके वो हमारे लिए रो रहा है। तो पास्टर जी, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए, जो मैं इस प्रकार के गुनाह में जाऊं और मेरा परमेश्वर मेरे लिए रोए, मैं कभी इस चीज को नहीं चाहूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसमें से उठ के ऊपर आऊं। अगर कोई दूसरा भी गलत कर रहा है तो मैं उसको भी उठाऊं और परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी उसमें उठा के उनको बराबर से उनको बताऊं रास्ता कि दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट। ओके, वेरी गुड हेलेन आंटी। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, आप अपने आप से पूछिएगा। इस होली वीक में जो अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, पैम संडे से लेके वेडनेसडे आज चौथा दिन है, आपका कोई कार्य ऐसा आपने किया हो जिसको देखकर यीशु रोए? आप अपने आप से पूछिए, कोई काम ऐसा हुआ है क्या? अगर हुआ है, आप ऑनेस्ट हैं, आपको खुद जब आप जांचेंगे ना, आप अच्छी तरह जान सकते हैं। आप खुद को अपने आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर ऐसा है तो ये समय है कि आप उनसे क्षमा मांगे और ये कहें, जैसे हेलेन आंटी ने अभी बताया, हमारी आत्मिक अवस्थाओं को देखकर
उसे रोने का मौका मत दीजिए, उसे आनंदित होने का मौका दीजिए। ये समय हमारे आकलन का भी है, हमें इवैल्यूएट करने का भी है। रेटिंग दीजिए अपने आप को 1 से 10 के बीच में। हमारे आत्मिक जीवन को देखकर यीशु कैसा खुश होगा। मैं आपको एक बात कहूं, यीशु ने वो अर्धनग्न लोगों को, क्योंकि ऊपर के कपड़े तो उतार दिए, अर्धनग्न लोग अपने कोट हिलाते हुए, खजूर की डालियां लेते हुए चिल्ला रहे हैं, लेकिन यीशु उनके उस चिल्लाहट को देखकर प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि उनको पता था ये जो आत्मिक जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये खोखले हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। 5 दिन बाद यही लोग मुझे क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप पूछिए अपने आप से, क्या हम आत्मिक रीति रिवाजों के लिए तो उत्साह मनाते हुए बड़े घमंड के साथ करते हैं, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन कहीं अधोपतन में तो नहीं है? अगर ऐसा है तो यीशु आपको देखकर भी रो रहा है। ऐसा ना होने पाए, इन दिनों में हम इन बातों को सीखें और हमारे आत्मिक जीवन को उन्नत बनाते हुए, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला बनाते हुए हम आगे बढ़े। ओके, कोई और एक व्यक्ति और अगर है तो, अदरवाइज विल गो अहेड। पास्टर जी, क्या मतलब? पास्टर जी, यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है। मतलब हमें जब भाई की जरूरत तो भाई बन जाता है, जब दोस्त की जरूरत तो दोस्त बन जाता है, मतलब वो सब कुछ बन जाता है। मतलब इतना जॉय, इतना पीस, इतना कंफर्ट लगता है। मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब जैसे मैंने जाने लगी सब लोग उसको जाने, कोई भी निराश नहीं है। जो आशा में नहीं है उनको भी आशा मिले, क्योंकि प्रभु सब कुछ मुहैया कराता है। बहुत बेस्ट है। मतलब यीशु मसीह एक तरह से बोलते हैं ना, मतलब ब्लेसिंग है अपने लिए बहुत। मतलब और जैसे कि उन्होंने जैसे हमको एक इंजेक्शन देता है, हमको इतना पेन होता है, बट उन्होंने तो इतना मतलब जैसे हल्को जोतते हैं वैसे उनको तो इतने शरीर